तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारों धामों की महिमा भी आपको बताएंगे, और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी हैं, और आप वहां अगर जा रहे हैं तो आशीर्वाद के साथ साथ क्या ऐसी चीज ला सकते हैं जो आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगी। इन सब पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य बद्री जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। श्रुति जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है, डॉक्टर नितिशा हमारे साथ हैं, और संजय शर्मा जी मौजूद है। शुरुआत मैं बद्री जी महाराज आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, चारों धामों के कपाट खुल गए हैं, आज तो बद्री विशाल के कपाट भी खुल चुके हैं। यहीं से शुरुआत करेंगे, महिमा क्या है? अगर कोई अपनी इस आस्था की यात्रा की शुरुआत करे तो कहां से शुरुआत होनी चाहिए? असल में ये पूरा जो जीवन है ये एक यात्रा है। जहां से भी हम जब आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, समझ लो हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हमारे जीवन में अध्यात्म पथ का कदम कदम पर हमसे सामना होता है। हम घर में, परिवार में, घर में भी पूजा करते हैं, बाहर भी पूजा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, पूजा करते हैं, अखंड रामायण करते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, शंकर जी के दर्शन करते हैं। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। एक सांसारिक यात्रा है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। और इस आध्यात्मिक यात्रा में वर्तमान में प्रारंभ से लेकर अद्यावधि जो एक सा स्वरूप रहा है वो उत्तराखंड की यात्रा का रहा है। क्योंकि ये चारों धाम जहाँ पर स्थित हैं, वस्तुतः ये देवभूमि कही गई है। यहाँ पर देवताओं का नित्य निवास रहता है, देवांगनाओं का वहाँ पदार्पण होता है। वहाँ पर गंधर्वों के और हमारे जितने भी उपदेव हैं उन सबके प्रत्यक्ष दर्शन वहाँ के निवासियों के को और वहाँ के श्रद्धालुओं को होते हैं। इसीलिए जब जीवन का अंतिम पड़ाव आता है तब प्रायः उत्तराखंड की यात्रा लोग अवश्य करते हैं। लेकिन वर्तमान में तो युवा वर्ग में बड़ा भारी उत्साह है, और बहुत बड़ी संख्या में छोटे बच्चे से लेकर आबाल वृद्ध वनिता सभी के हृदय में उत्तराखंड भूमि के चारों धामों के दर्शन की बड़ी उत्कंठा रहती है। और महत्व अपनी जगह पर है, और उनके हृदय का जो आनंद अपनी जगह है। यदि वो सौंदर्य से आकर्षित होकर, वहाँ की जो छटा है उससे आकर्षित होकर यदि कोई जाता है तो वहां जाकर निश्चित रूप से अध्यात्म के रंग में रंग जाता है, और वो जान जाता है कि वस्तुतः जीवन की अंतिम यात्रा का यही मार्ग है, मुक्ति का यही मार्ग है, मोक्ष का यही मार्ग है, और जीवन के आनंद का यही मार्ग है। इसीलिए इन यात्राओं पर जब भी जो भी गया वो वहां से फिर एक ऐसी याद लेकर के आया, स्मृति लेकर आया कि उसका मन फिर बार बार वहां जाने के लिए उत्कंठित होता है, उत्साहित होता है। और सभी को, जिन जिन को बताता है, सभी की इच्छा होती है ऐसी सुंदर देव और दिव्य भूमि का हम भी दर्शन करें। बिल्कुल बिल्कुल, बद्री जी रहिए हमारे साथ, चर्चा को आगे जारी रखेंगे आपके साथ। महिमा अलग अलग धामों की भी आपसे जानेंगे, लेकिन डॉक्टर नितिशा अब आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट सबसे पहले खुले, और हमने देखा बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे भी हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर जगह से तस्वीरें आ रही, भक्त पहुंच रहे हैं। लेकिन भक्तों के मन में एक आस्था तो ये रहती है कि हम वहां पर जाएं और दर्शन हमें हो जाए। लेकिन दर्शन करने के बाद बद्री जी महाराज ने बहुत अच्छी बात की कि वो ऐसी क्या चीज़ वहाँ से लेकर आ सकते हैं जो साथ रहे, जो हमेशा उन्हें एक पॉजिटिविटी का एहसास कराती रहे, जो अपने आराध्य के साथ उनको जोड़ सके। मैं अगर गंगोत्री धाम की सबसे पहले आपसे बात करूँ तो। नवजोत जी, बहुत ही प्यारा प्रश्न किया आपने कि वहां जाए तो क्या लेकर के आए। तो पहले बद्री विशाल की जय हो और केदारनाथ की भी जय हो, और जीएनटी के सभी दर्शकों को कितनी गुड न्यूज मिल रही है। 2 दिन से जब केदारनाथ जी के पट खुले और बद्रीनाथ जी के पट खुले, हम सुबह से मैं भी देख रही हूँ, जो आप इतने सुंदर नजारे हमें दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही विशेष। और जब मैं उनको देखती हूँ तो इतना भाव विभोर होती हूँ कि ऐसे लगता है कि जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहां पहुंच गई हूँ। इतने सुंदर भव्य नजारे हैं वहां के। तो सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री की अगर बात की जाए, अगर आप गंगोत्री धाम जा रहे हैं, गंगोत्री धाम को सबसे पवित्र धाम कहा गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप पहुंच गए तो आप अपने कर्म, जितने भी आपके कर्म बंधन है, आप उनसे मुक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि गंगा जल में स्नान करके हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, अपने पापों को धो देते हैं। इसलिए यहाँ जाएं तो सच्चे मन से जाएं। सबसे पहले स्नान जरूर करें, और उसके बाद वहां से जो जल है, गंगा जल, चाहे गौमुखी से लाए या गंगोत्री धाम से लाए, किसी पीतल या तांबे के बर्तन में जल भर के लाए, जो सालों साल तक कभी भी खराब नहीं होता। और इसको तो साइंटिस्ट भी चेक कर चुके हैं कि इस जल में इतनी ताकत है कि जो बीमारियां हैं हमारे घर में, जो हम लोगों के घर में निगेटिव ऊर्जाएं हैं, वास्तु दोष हो जाता है या हमें कोई बीमारियां हो जाती हैं,
उसमें भी गंगा जल काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी पूजा करने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले गंगा जल पिलवाते हैं कि आप पहले गंगा जल पीजिए, गंगा जल छिड़का जाता है ताकि शुद्धिकरण हो जाए। इसलिए गंगा जल लाना बिल्कुल भी ना भूलें। और गंगोत्री जा रहे हैं तो कहा जाता है वहां का पत्थर, सभी पत्थर जो छोटे छोटे पत्थर है वो शिवलिंग है, वो शिव समान है। इसलिए अगर आप लाना चाहें तो एक अच्छा सा सुंदर सा पत्थर जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, जिसके साथ आपकी कोई मैनिफेस्टिंग जुड़ रही हो, उसको भी लेकर के अगर आप आते हैं, रखते हैं अपने घर में, पूजा करते हैं, तो बहुत विशेष फलों की आपको प्राप्ति होती है। इसी के साथ ये भी बताते चलें, क्योंकि हम चीज़ें तो ले आते हैं और फिर लाने के बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग की दिनचर्या ही ऐसी, सब व्यस्त रहते हैं। तो जो भी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जैसे आप गंगोत्री की विशेष तौर पर बात कर रही हैं, मैं श्रुति जी से यमुनोत्री के बारे में पूछूंगी, लेकिन आप ही इसका पहले जवाब रख दीजिए। तो जो चीज़ें हम वहाँ से लेकर आ रहे हैं वो कहाँ रखी जा सकती हैं? क्या उससे घर का वास्तु भी ठीक होता है, ये भी बताते चले। बिल्कुल, जैसे हम गंगा जल ला रहे हैं, तो गंगा जल अगर हम उत्तर पूर्व में रखते हैं, तो इससे हमारे घर का उत्तर पूर्व ईशान कोण पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। और गंगा जल तो वैसे भी अगर हम उत्तर पूर्व में रख दें, तो हमारे घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। इसलिए उत्तर पूर्व में ला करके रखें, और इसमें उससे डेली आप थोड़ा सा जल निकालें, पीजिए भी, पूरा परिवार पिए और अपने ऊपर छिड़के भी, घर में भी छिड़काव करें। और इसमें एक शुभ मुहूर्त, जैसे शुभ मुहूर्त जो आते हैं, अभी एकादशी आएंगी, अभी बहुत से मुहूर्त आएंगे, उस दिन रवि पुष्य है, पुष्य नक्षत्र है, उस दिन इसमें नॉर्मल जल भर दे। गंगा जल में आप जो भी जल मिलाएंगे वो अपने आप गंगा जल में चेंज हो जाता है। इसमें इतनी शुद्धता, ये इतना पवित्र है कि इसमें आप नॉर्मल जल भी मिलाएंगे तो ये अपने आप गंगा जल बन जाएगा। तो उसमें मिलाते भी रहे। और अगर आप पत्थर लेकर के आ रहे हैं तो इसे मंदिर में रखें, उसे डेली चंदन से तिलक जरूर करें, क्योंकि शिवलिंग पे क्या चढ़ता है, भस्म है, चंदन है, तिलक है, तो ये सब भी जरूर चढ़ाते रहे। बिल्कुल, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री के बाद बात यमुनोत्री की महिमा, और अगर आप दर्शन करने के लिए वहां पर जा रहे हैं तो क्या कुछ वहां से लाया जा सकता है? श्रुति जी। धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले तो आप जीएनटी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज आवाज का थोड़ा सा मसला है, अगर बीच में कोई समस्या हो जाए तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज मुझसे बहुत कम आ रही है। लेकिन आपका प्रश्न जिस प्रकार मैं समझ पा रही हूँ कि यमुनोत्री जी अगर हम जाए, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो गया अगर ईश्वरीय कृपा से, तो हम वहां से क्या ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम जो भी लाए ना, उसको बहुत ध्यान पूर्वक लाए, माइंडफुल होके लाए। चूंकि हम जाते हैं और माइंडलेस होके हम कुछ भी वहां से उठा लाएं, तो उसका उतना जो है इम्पैक्ट वास्तु द्वारा नहीं होता। क्योंकि हम हमेशा आध्यात्मिक जो जर्नी होती है, उसका जो पर्पस है वो जागृत होना है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को रीच करना है। और जब हम यमुनोत्री की बात करते हैं तो देखिए, जल का प्रतीक आप वहां पे देखिए, जल जो है आपके अंतर्मन, इंट्यूशन को ही दर्शाता है। तो वहां से निश्चित रूप से माँ की कृपा हो तो आप गंगा जल तो जरूर लेकर आएंगे। वहां का जो पका हुआ जो कुंड का चावल होता है वो हम लेकर आ सकते हैं। छोटे छोटे काले पत्थर मिलते हैं, उसको हम लेकर आते हैं। लेकिन अगर इसको प्रतीकों के रूप में जो हम समझें कि देखिए, काला पत्थर है, शनि से जोड़कर देखा जाता है, जल का प्रतीक है, वो भी हम उत्तर दिशा वास्तु में, और शनि से भी अक्सर हम जो है उसको जोड़ के देखते हैं, चंद्रमा से जोड़ के देखते हैं, मन का प्रतीक है। चावल भी हम उसी तरीके से मन से और शुक्र से उसको जोड़ के देखते हैं। तो अगर इसको देखा जाए पूरे रूप से, घर में प्रोस्पेरिटी की पहली बात तो मैं मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव से मैं ये बात कहूंगी कि यमुनोत्री जाना कोई आसान कार्य नहीं है। ईश्वर आपके मन में सबसे पहली बात ख्याल डाल दे, ख्याल डाल दिया तो तीव्र इच्छा के बाद आपके पास वो रिसोर्सेज हो, उसके बाद आपके पास अच्छी सेहत हो, ईश्वर की इच्छा होगी, तभी आप वहां पे इन सब बाधाओं को पार करते हुए जो है आप वहां पहुंचेंगे। और जब पहुंचेंगे तो बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस जो है विद इन 2 to 3 years आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि ये प्रोस्पेरिटी दर्शाता है। ये जो हम प्रसाद रूप में घर में गंगा जल लेकर आएंगे, या पका हुआ चावलों का प्रसाद हम वहां पर जो है कुंड से लेकर आते हैं, या काले पत्थर जो लेकर आते हैं, इसको आप जो है घर की मैं कहना चाहूंगी कि साउथ ईस्ट की दिशा में अगर लाल कपड़े में बांध के आप मंदिर अगर हो, या साउथ ईस्ट में कहीं पर अगर इसको आप छोटी सी पोटली में अगर आप इसको रख दें, तो ये निश्चित रूप से जो है बहुत प्रोस्पेरिटी दिखाता है। क्योंकि देखिए, उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा जो भारत के नक्शे में हम देखते हैं, उत्तर जो भाव है, ज्योतिष की नजरियों से भी देखें तो चौथा भाव दर्शाता है। जो उत्तर भाव होता है, जो सुख का भाव है, आपके घर का सुख, समृद्धि का भाव है, माँ का भाव है, पढ़ाई का भाव है।
तो ये जो सुख शांति हम कहते हैं ना, वो हम उसको लेकर आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो चक्र चलता रहे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज्योतिष के नजरिए से आप उसको साउथ ईस्ट में रख लें। अगर आप बिल्कुल। चाहते हैं कि मानसिक शांति और घर में रिश्तों में सौहार्द और सेहत बनी रहे, तो उसको नॉर्थ ईस्ट की दिशा में रखें। मुझे लगता है जब आप ऐसे माइंडफुल होके कोई चीज लेकर आते हैं, तो उसका जो फल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई बिल्कुल, गुना बढ़ जाता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए, हम बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम की महिमा के बारे में भी आगे जानेंगे आपसे, लेकिन आप संजय जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। संजय जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, इस बार कहा जा रहा है कि 51 लाख से ज़्यादा भक्तों ने पिछले बार दर्शन किए थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 60 लाख के पार रजिस्ट्रेशन, हालांकि रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन 60 लाख के पार आंकड़ा जा सकता है। दूसरी बड़ी बात देखिए, ये अब प्रभु की महिमा ही देखिए, क्योंकि जब चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी थी उससे पहले लगातार हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, बड़ी बड़ी हेडलाइंस आ रही थी कि इस बार बहुत कठिन यात्रा होगी क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। बहुत जगह ऐसे, खासतौर पर अगर केदारनाथ की बात करें, कि रास्ते ऐसे जहाँ पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन देखिए जैसे ही कपाट खुलने की बारी आई, हमने देखा बड़ी संख्या में भक्त वहां पहुंचे और मौसम भी पूरी तरह से साफ था। तो कहीं ना कहीं ये प्रभु की महिमा ही कही जाएगी। इस बार क्या अनुमान आप लगा रहे हैं, कितनी संख्या में भक्त पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और कहा जाता है कि चारों धाम जो कर ले अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और कहते हैं परमात्मा का द्वार है, घर है, जिस घर पे जाने के लिए परमात्मा अपने आप ही सारे रास्ते खोल देता है। और ईश्वर की अनुकंपा जब होती है तो 60 लाख या करोड़ों लोग जो है वहां पहुंच सकते हैं मेरे हिसाब से। और ईश्वर की इतनी अनुकंपा है कि मौसम भी साफ हो गया है और लोग बड़े आराम से जा रहे हैं। और बड़ा ही कहा जाता है कि जब आप अपने अंदर, आपने अभी कुछ चीजें लाने की बात करी, पर मैं एक ही बात जोड़ूंगा उसमें सबके साथ मिलकर के, कि आत्म साक्षात्कार करके आए, भगवान का जो है ध्यान करें। जैसे वहां पर अखंड ज्योति जल रही है, आपके जीवन में धर्म की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, वैराग्य की ज्योति, तप की ज्योति और दूसरे की भलाई की ज्योति हमेशा जलती रहे, इस प्रकार की भावना से। और कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में क्या है, शंख नहीं बजाया जाता, तो वहां पे 5 जन्य जो शंख, जो बजने वाला नहीं हो, जो लक्ष्मी का स्वरूप है, उसको लेकर के आए, तुलसी की दल की माला लाएं, जिससे कि आप भगवान का नाम जप सकें। भगवान विष्णु का धाम है, तो कहा जाता है कि भाई भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं, और पहला ही मंत्र आता है विष्णु सहस्त्र नाम में, ओम यश स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् मुझे तस्मै विष्णु प्रभव विष्णवे। क्योंकि हमें अपने बंधनों को से मुक्त होना है। तो क्या है कि जब हम चार धाम की यात्रा कर लेते हैं तो सभी बंधनों से हमारी मन और आत्मा जो है तृप्त हो जाती है। कहते हैं कि जब आप बैकुंठ धाम की यात्रा करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो साक्षात बैकुंठ है, जो विष्णु लोक पहुंच जाता है, उसके मन में जो है एकदम मन जो है शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। और इस वर्ष इतने लाखों श्रद्धालु जो जा रहे हैं, और 60 लाख या करोड़ों लोग पहुंचेंगे, और इस जगह जो पहुंच रहे हैं उनके जीवन में समृद्धि, समृद्धि, प्राप्ति, लक्ष्मी, ये सब की प्राप्ति जीवन के अंदर हो है। और आध्यात्मिक शक्ति व्यक्ति को अपने जीवन में बढ़ा लेनी चाहिए। चार धाम की यात्रा से यही सबसे बड़ा है। कहा जाता है तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर और बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सब के जब आप ध्यान कर लेते हैं, या यमुनोत्री, गंगोत्री में जाकर अलकनंदा नदी में स्नान कर लेते हैं और वहां का जल ले आते हैं यमुनोत्री का, तो आपके घर का वातावरण अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है। आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। और ईश्वर में लीनता, जब इतना तप करके आप चल करके पहुंचते हैं उस स्थान में, तो आपका आत्मबल और आत्म तृप्ति हो जाती है। तो ऐसे लोग में जो लोग नहीं जा रहे हैं, मैं उनसे सबसे कहूंगा कि जरूर एक बार बद्रीनाथ, केदारनाथ अवश्य जाएं और चार धाम की यात्रा करें, जिससे कि इस भव सागर से पार हो जाएं। बिल्कुल। बद्री जी महाराज, चार धाम का जिक्र आता है, लेकिन खास तौर पर अगर हम उत्तराखंड के इन चारों धामों की यात्रा करें तो ये क्यों इतनी अपने आप में विशेष हो जाती है? असल में हमारे यहाँ 2 चार धाम है। चार धाम जिसका आज हम वर्णन कर रहे हैं, और जो हमारे भारत के चार धाम हैं, पूर्व में जगन्नाथ जी हैं, पश्चिम में श्री द्वारिकानाथ हैं, उत्तर में बद्रीनाथ धाम है और दक्षिण में श्री रामेश्वरम। तो पहले तो इन चारों धामों को, जो हम उत्तराखंड के चार धाम हैं, तो इनको हम छोटा चार धाम कहते थे, लेकिन वर्तमान में इनकी महिमा इतनी आगे बढ़ गई है कि अब वो छोटा शब्द पता नहीं कहाँ गया, और ये चार धाम बहुत प्रसिद्ध होते चले जा रहे हैं। और इन चारों धामों में
मैं आपको असल में बताऊं, एक तो उत्तराखंड है, ये देवभूमि है। दूसरी बात, यहाँ पर पांचों प्रयाग विद्यमान है। हमारे यहाँ तो केवल एक ही प्रयागराज है, लेकिन यहाँ पर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, 5 प्रयाग विद्यमान हैं। और यहाँ पर जाने से हमारे पांडवों ने सबसे पहले इसको प्रमाणित किया, यदि मुक्ति का, मोक्ष का कोई मार्ग है तो वो उत्तराखंड की यात्रा है, बद्रीनाथ धाम की यात्रा है। और जब इन पांडवों का महाप्रयाण हुआ, क्योंकि महाभारत संग्राम में अनेक इन्होंने अपने चाचाओं को, मामाओं को और अपने बाबाओं को, यहाँ तक कि अपने गुरु तक की हत्या इनके द्वारा हुई थी। तो उसी का प्रायश्चित करने के लिए इन्होंने जब जानकारी चाही तो ऋषियों ने इनको उत्तराखंड की यात्रा ही सर्वश्रेयस्कर बताई, मुक्ति का पथ बताया। और तब पांडवों ने अंतिम यात्रा यहाँ की। जहाँ पर हमारे श्री केदारनाथ धाम में जाते हैं हम, तो वहाँ पर इन्हें स्वयं भगवान साक्षात शिव ने दर्शन दिए और उन्होंने कृपा करके अपने आशीर्वाद से इनको उन सभी पापों से मुक्ति दिलाई थी। तो इन चारों धामों की जो महिमा है, जैसे यमुनोत्री है और यमराज की बहन है, सूर्य नारायण की बेटी है, शनि की बहन है, तो उनका इतना प्रताप है, उनकी शरण में जो आ जाता है तो भगवान यमराज भी उनके ऊपर कृपा करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया, यमुना यमदूतन टारत हैं, भवतारत हैं श्री राधिका रानी। इसी प्रकार से गंगोत्री, माँ गंगा का तो वो त्रिपथ गामिनी है, उनका स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक तीनों में प्रवाह है, तीनों में उनका दर्शन है। उनका केवल अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, यदि कोई नाम स्मरण भी कर लेता है तब भी उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो गंगा के जो अनेक नाम है, भागीरथी है, भागीरथ जी उनको लेकर के आए, या जाह्नवी हैं, जैन ऋषि ने अपनी जांग से उनको उत्पन्न किया, अथवा अलकनंदा है, मंदाकिनी है, ऐसे अनेक नाम है गंगा के जो अपनी अपनी कथाओं के माध्यम से उनका नामकरण होता चला गया है। तो गंगा का जो महत्व है वो सर्वाधिक है। अभी अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि उसका जो जल है, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, हम सदियों से सुनते और देखते परखते चले आ रहे हैं। बाहर के जो हमारे मुस्लिम बादशाह आए वो तक गंगा जल के प्रभाव को जानकर उसका सेवन करते थे। तो हमारी गंगा जी का सारे विश्व में जो प्रताप है, उसके जल की जो महिमा है, उसका वर्णन करना इस वाणी से संभव नहीं है। यदि गंगा किनारे कोई जाता है तो ये पाप रोने लग जाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि ज्यों ज्यों गंगा किनारे कोई जीव जाता है तो ये पाप रोने लग जाते हैं। उस व्यक्ति को जो उनको लेकर जा रहा है उसको अपशब्द कहने लग जाते हैं। यदा यदा यान्ति नरः ही जाह्नवी रुदन्ति पापान अवदन्ति चाप्रियम, अप्रिय बोलने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। क्या कहते हैं? अरे कृतघ्ना नितराम नराधमा, अरे कृतघ्न, अरे नराधम, बोले स्वयं समुत्पाद्य निहंतु बुद्ध्यता, तूने हमको पैदा किया, अब हमको गंगा जी में मारने जा रहा है। तो गंगा जी के किनारे जाते जाते, स्नान करते करते संपूर्ण पापों का ध्वंस हो जाता है और वह व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। ऐसी गंगा उस चारों धामों में विराजमान है। वहां तो पग पग पर प्रयाग है, पग पग पर तीर्थ है, पग पग पर देवता है, पग पग पर भगवान का दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए इसको कहा जाता है चार धाम यात्रा, और कहा जाता है कि उतना ही पुण्य मिलता है जितना आप दूसरी चार धाम यात्रा में आपको मिलता है। बड़ी संख्या में भक्त रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और वहाँ पर चाहे वो गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हर जगह पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। कपाट खुल चुके हैं, अब उत्साह है भक्तों में कि जल्दी से जाके अपने आराध्य के दर्शन कर लें। लेकिन जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मन के भाव आपके कैसे होने चाहिए? और वहाँ से अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो वहां से हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेके आते हैं, लेकिन यहाँ से इन धामों से आप ऐसी कौन सी चीज ला सकते हैं जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, और कैसे ये आपके ग्रह दोषों का भी निवारण करते हैं? इन सबको लेकर बातचीत हम कर रहे हैं। डॉक्टर नितिशा, आपके पास आते हुए आपने बताया सबसे पहले कि गंगोत्री अगर जाएं तो क्या लेकर आए। अब हम बात करेंगे केदारनाथ धाम की। क्या कुछ वहां से हम ला सकते हैं, प्रभु का आशीर्वाद ताकि हम पर बना रहे? तो जी, केदारनाथ धाम की बात कर लेते हैं। एक ऐसा धाम जहां पर चढ़ जाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब पहुंच जाते हैं ना, तो जब बाबा के दर्शन होते हैं तो हर इंसान यही सोचता है कि यहीं बस जाए और कभी वापस ना आए। तो ऐसा धाम की महिमा है और बहुत सुंदर और बहुत विचित्र धाम है।
अगर आप वहां जा रहे हैं तो सबसे पहले जो जो चीजें मैं बोलने जा रही हूँ उसके साथ हम नवग्रहों को भी जोड़ रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स है, निगेटिविटी है, निगेटिव एनर्जी है, वास्तु दोष है, या हमारे ग्रह खराब हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो जब आप केदार बाबा जाते हैं तो वहां से जो भी चीज लाते हैं वो हमारे हर तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन का काम करती है। तो सर्वप्रथम केदारनाथ बाबा की बात हो रही है तो रुद्राक्ष लेकर के जरूर आए। रुद्राक्ष पहनने से नव के नव ग्रह बैलेंस होते हैं, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता है शिव बाबा का, क्योंकि अपने आप में शिव यानी शिव के आंसू, शिव रुद्राक्ष रुद्र के आंसू बने हुए हैं और पूरी तरह से आपको डिवाइन प्रोटेक्शन से जोड़ देते हैं। जीवन में जितनी भी निगेटिविटी है वो सब समाप्त हो जाती है और आपके सभी कार्य होने लग जाते हैं। साथ ही साथ नव ग्रह भी बैलेंस होते हैं, हमारी कुंडलिनी बैलेंस होती है, इसलिए रुद्राक्ष पहनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन इसी के साथ कुछ कर्म है कि आप नॉनवेज वगैरह या कुछ व्याभिचार जो होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो वही लोग रुद्राक्ष पहने जो इन सब चीजों को ना करते हों, क्योंकि कंठ में हम जब भी कुछ पहन लेते हैं तो ना कंठ से कुछ बाहर गलत निकाल सकते हैं, ना कंठ में कुछ अंदर गलत ले सकते हैं, जैसे नॉनवेज इत्यादि। दूसरा, अगर आप वहां जाएं तो मिट्टी जरूर लेकर के आए। जब आप वहां पे मिट्टी या पत्थर लेकर के आते हैं तो उससे आपका शुक्र और मंगल ग्रह बैलेंस होते हैं, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती है, वास्तु दोष दूर होता है और इसे आप उत्तर पूर्व कॉर्नर में रख सकते हैं। और आपकी दूसरी बात, आपके जीवन में जो पैसे की अनस्टेबिलिटी है वो भी दूर हो जाती है, तो आपका पृथ्वी तत्व, अर्थ तत्व एक्टिवेट होता है। तीसरा, अगर आप जल लेकर के आते हैं तो इससे आपका चंद्र तत्व एक्टिवेट हो जाता है। तो जल जरूर लेकर के आए, क्योंकि केदारनाथ के बगल में जो नदी है वहां से अगर हम जल लाते हैं तो चंद्र तत्व एक्टिवेट होता है, हमारे जीवन में पवित्रता आती है और वास्तु दोष भी दूर होता है और हमारे जो पितृ दोष है वो भी समाप्त हो जाता है। उस जल को ला करके आप अपने घर में डेली छिड़क सकते हैं, मुख्य दरवाजे पर, घर के अंदर। इससे वास्तु दोष और पितृ दोष समाप्त हो जाता है। अब वहां से चंदन, शिव जी के अगर वस्त्र, अगर आपको केदार बाबा के वस्त्र मिल जाए तो वो भी जरूर लेकर के आए। चंदन अगर आपको मिल जाता है तो आपका गुरु तत्व, आपका सूर्य तत्व और आपका केतु तत्व स्ट्रांग हो जाता है। साथ ही साथ आपके जीवन में पवित्रता आती है। चंदन ला करके अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपकी सभी बीमारियां दूर होती हैं, स्टेबिलिटी आती है और जो भी आपके काम रुक रहे होते हैं, जो आपकी अपॉर्चुनिटीज आप तक नहीं पहुंच रही होती है, वो भी आपको डिवाइन प्रोटेक्शन के थ्रू प्राप्त होती है। तो चंदन भी आप अपने घर पे लेकर के आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वहां से कुछ रुद्राक्ष के जो छोटे छोटे पेड़ है वो भी ला पाए तो जरूर लाए, उससे आपका बुद्ध तत्व स्ट्रांग होगा। हाँ, गर्म जगहों पर रुद्राक्ष के पेड़ नहीं टिकते हैं, उसे ठंडी जगह चाहिए होती है, लेकिन अगर आप लाते हैं, तुलसी माला लाते हैं तो भी बहुत शुभ माना जाता है। वहां की तुलसी बहुत विशेष है बद्री जी के पास की, तो केदारनाथ के पास भी थोड़ी बहुत तुलसी वृक्ष मिल जाते हैं, तो वो भी जरूर लेकर के आए। और भस्म लेकर के आए, जिससे आपका शनि और राहु तत्व एक्टिवेट होगा और आपको नजर दोष दूर होगी, आपका वास्तु दोष पूरी तरह से दूर हो जाएगा और आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगा, जिससे अभी तक आपको जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही थी वो भी मिलेगी। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुति जी, आपके पास आती हूँ मैं। केदारनाथ की बात तो कर ली, हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की। अगर बद्रीनाथ जी की बात कर रहे हैं तो उनकी कथा भी थोड़ी सी जो है हम सुन लेते हैं कि वहां पे जो है विष्णु जी के तपस्या करने गए थे और उन्होंने बाल रूप लिया, और ऐसा कहा जाता है कि महादेव और पार्वती वहां गए और उसके बाद जब वो वहां उन्होंने देखा कि वो तो एक बच्चा है और वो वहां से चले गए। तो और वहां पे कहते हैं कि जब वो शिव जी पार्वती चले गए, विष्णु जी ने उसे अपना घर बना लिया। अब यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप देखते हैं। देखिए, केदारनाथ जो है वो मोक्ष की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सेहत से जुड़ी हुई समस्या आ रही होती है तब हम उसकी बात करते हैं। बद्रीनाथ जी की बात करते हैं तो वहां पे बद्री आ जाता है। बद्री के वृक्ष होते हैं, बद्री यानी बेर के वृक्ष होते हैं, जिसको हम प्रकृति से जोड़ के देखते हैं। विष्णु जी का मंदिर है तो सुख समृद्धि, तो असली सुख समृद्धि जिसे कहते हैं ना कि केदारनाथ आप गए, आपने मन शून्य कर, अगर सेहत से जुड़ी समस्या आ रही है, उसके बाद आप बद्रीनाथ गए तो सुख समृद्धि घर लाने का जैसे बहुत ज्यादा होता है। हम अक्सर रिकमेंड करते हैं कि आप जाइए अगर आप करियर में कुछ बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पे जाना ईश्वर की कृपा पे ही निर्भर करता है कि उन्होंने अगर वो मन, वो शरीर और वो रिसोर्सेज आपको दिए, समय दिया, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जब आप वहां जाएं तो वहां से क्या लेकर आए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, प्रकृति की बात है, सत्व तत्व जो कहते हैं ना, सात्विकता यहाँ पे आ जाती है कि मूविंग इन द फ्लो। तो वहां से आप निश्चित रूप से बद्री का प्रसाद जरूर लेकर आइएगा, बेर का प्रसाद जिसको कहते हैं,
या तुलसी की माला आप वहां से जो है लेकर आ सकते हैं, और घर की पूर्व दिशा में जो है आप उसको रख सकते हैं। अगर आप जाप करें तो और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप जाप करते हैं तो आपके ऑरा में भी जो वो एक एनर्जी है ना, कहते हैं एक्टिवेट होती है। देखिए, माने तो स्वर्ग है, सब कुछ है, ये पूरी दुनिया है, ना माने तो मन वैरागी ही होता है, फिर वो सब कुछ निरर्थक लगता है। लेकिन ये विश्वास की बात है, आप कहें चमत्कार की बात कहें, जो भी लोग वहां से जाते हैं, बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि बद्रीनाथ से जो भी वो आए हैं, कुछ ही वर्षों के अंदर अंदर उन्होंने वाकई में बहुत प्रोस्पेरिटी देखी है। तो अगर आप जा रहे हैं और प्रभु की कृपा है, तो वहां से तुलसी की माला और बद्री यानी बेर का प्रसाद जो है वो निश्चित रूप से लेकर आइएगा। बिल्कुल। चलिए, अब संजय जी मैं आपके पास आती हूँ। हम हर धाम की महिमा की बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर इसका भी जिक्र होता है, इस बात का जिक्र होता है कि जब हम जाते हैं मन के भाव कैसे हों। बहुत से लोग कुछ भक्त बन के जाते हैं, कुछ टूरिस्ट बन के जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? जी, देखो, सब जो भी संसार रूपी सागर में पैदा हुए वो सभी भक्त हैं भगवान के, और भक्त बनकर ही जाना बहुत आवश्यक है। और कहे कि टूरिस्ट बन के ना जाएं, कभी भी भक्त बनकर जाएं, क्योंकि आप भगवान के द्वार पर जा रहे हैं, प्रभु के दर पर जा रहे हैं। और कहते हैं भगवान सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है परमात्मा, और कहते हैं उनसे कुछ मांगना, मैं कहूंगा व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर जो है अपनी इच्छा अनुसार ही दे देते हैं। और कलयुग रूपी सागर के अंदर कहा जाता है कि जो कलयुग में, क्योंकि हम जिस युग में पैदा हो गए कलयुग के अंदर, तो वहां पे सबसे बड़ी चीज है काम, क्रोध, मद और लोभ। इन चीजों को हम त्याग कर करके जाएं, मन को सात्विक कर लें, और अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करके जाएं, और भगवान का ध्यान करते रहें। जब भी आप घर से चलें, जिस लोक में जा रहे हैं, विष्णु लोक में जा रहे हैं या आप बद्रीनाथ जा रहे हैं क्योंकि भगवान विष्णु का घर है, तो वहां पर जो है भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जाएं। केदारनाथ जा रहे हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हुए जाएं। और मन में अगर जा रहे हैं तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार से जो है बोलते हुए जाएं, मन के अंदर भाव प्रकट करते हुए जाएं। और क्योंकि भगवान जो है आपको सब कुछ, क्योंकि ईश्वर ने ही दिया है, और सबसे बड़ी शक्ति भगवान की यही है कि हम कभी भी, मोक्ष का अर्थ है कि कभी भी गर्भ में दोबारा ना आए, और जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, पितृ तृप्त हो जाए, आत्मा की शुद्धि हो जाए, देह की शुद्धि हो जाए। और कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, मन और कर्मों से हम पवित्र हो जाएं, तो ऐसे स्थान पर जाकर के हम बैकुंठ धाम जाते हैं। तो वहां जाकर के ईश्वर की अनुकंपा को ग्रहण करते हैं, और जिस प्रकार से भागवत का अर्थ है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, उस प्रकार से हम भागवत स्मरण करते रहें, अपने मन के भावों को प्रकट करते रहें, और ईश्वर में पूरी लीन लेकर के आए, अच्छे विचार, सुविचार लेकर के आए, पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आए, जिससे कि आप दूसरों का भला कर सकें। और आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र होना जरूरी है। और रोज प्रभु के नाम का 1 या 2 माला सुमरन जरूर करें, ऐसा भाव अपने मन में प्रकट करें। किसी तीर्थ स्थान पर जाएं तो वहां से कुछ अच्छे भाव ग्रहण करके लाएं, क्योंकि माला है, तुलसी की माला है, शंख है, क्योंकि भगवान विष्णु को शंख, चक्र, गदा, पद्म ये सब पसंद है। भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष है बहुत पसंद है, तो ये डमरू पसंद है। तो ये सारी चीजें आप ला करके घर में रख सकते हैं। परंतु सबसे बड़ी जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, आत्मा की शुद्धि की शक्ति है, उसको ग्रहण करें और प्रभु का नाम का स्मरण करते हैं, जिससे कि ईश्वर आपको इस जन्म में और अगले जन्मों तक आपको शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार की जो शांति आपके जीवन में आ जाए, और ईश्वर की पूर्ण अनुकंपा जो है आपके ऊपर हो जाए, और सब चीजों को त्यागने की, मोह को त्यागने की इच्छा परमात्मा आपको दे दे। तभी आप जीवन में जो है ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और त्याग, ये सब चीज अगर मन के अंदर आ गई, तो आपको ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। इस प्रकार से आप भगवान से प्रार्थना करें, और शिव के धाम जाए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते जाएं, जिससे कि आपका मन गदगद हो जाए और ईश्वर की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बिल्कुल। अब आचार्य बद्री जी महाराज, देखिए हर धाम की अपनी महिमा, वहाँ जाएं, क्या लेकर आए, भाव सबसे इम्पोर्टेंट। संजय जी ने बहुत अच्छी बात की कि भाव आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। इन्हीं से जुड़ी एक कथा हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। असल में ये भाव भूमि ही है। यदि भाव नहीं है तो भावो ही विद्यते देवा, देवताओं का निवास केवल भाव में होता है। और भगवान तो ये भी कहते हैं, भाव को भाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जब भी आप तीर्थों में जाएंगे, अपने आप आपका भाव ऐसा हो जाएगा, आपका मन ऐसा हो जाएगा, तीर्थ में हो जाएगा। जैसे
मानो प्रश्न किया जाता है कि तीर्थ क्यों किए जाएं, तीर्थ में क्यों जाया जाता है? क्योंकि तीर्थ में जाने से तीर्थमयी बुद्धि हो जाती है। जैसे यदि कोई वृंदावन आता है, कालीदह जाएगा तो कालीदह भगवान की लीला हृदय में जागृत हो जाएगी। सेवा कुंज जाएगा, भगवान की रासलीला हृदय में जागृत हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम जाएगा, बद्रीनाथ भगवान किस प्रकार से वहाँ नर नारायण के रूप में विराजमान है, वहाँ तपस्या में लीन है और सारे विश्व की जीव जगत के कल्याण की कामना कर रहे हैं, ये भाव वहां पर आएगा। तो तीर्थों में जब हम जाते हैं, जैसे भगवान श्री राम जिस समय वनवास में थे, एक ऐसी जगह पर पहुंचे कि लक्ष्मण जी के मन में जब कंदमूल फल लेने गए तो ऐसा कुछ भाव आया कि मैं इनके साथ क्यों आया, मुझे तो वनवास मिला नहीं था। फिर जिनको वनवास मिला था वो तो सपत्नीक आए और मैं तो अपनी पत्नी को छोड़ करके आया। तो फिर बड़ी गिलानी हुई जब उस जगह से थोड़ा इधर आए, मन अलग हुआ। तो 2 बार ऐसा हुआ। उन्होंने प्रभु राम के चरणों में निवेदन किया, भगवान ऐसे ऐसे इस जगह पर जाने पर मेरे मन में ये विपरीत दुर्भाव क्यों आ रहे हैं? भगवान श्री राम बोले, लक्ष्मण जी यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले चलो। और भैया लक्ष्मण ने थोड़ी मिट्टी ली। अब जब जब वो मिट्टी उनके पास रहती, धीरे धीरे कुछ ना कुछ वाइब्रेशन इसी प्रकार का उनके मन में होता। फिर उन्होंने बाद में प्रभु के सामने ये बात रखी, भगवान इस मिट्टी के संस्पर्श से मुझे कुछ हृदय में विपरीतता आती है, इसका क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि लक्ष्मण ये जो जगह है ये वो जगह है कि ब्रह्मा जी ने एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा उत्पन्न करी। क्यों करी? क्यों सुंदर उपसुंद नाम के 2 भाई दैत्य थे। उन्होंने वरदान मांग रखा था कि जब तक हम भाइयों में से एक दूसरे को कोई ना मारे, कोई हमको मार न सके। उन भाइयों में बड़ा भारी प्रेम, उनके उत्पाद बहुत बढ़ते जा रहे थे। ब्रह्मा जी के पास बार बार देवताओं ने प्रार्थना की। तब उन्होंने फिर तिलोत्तमा नाम की अप्सरा उत्पन्न की, जिसका एक एक तिल अत्यंत उत्तम, आकर्षक और कमनीय था। जैसे ही उसको देखा, वो दोनों भाई बोले, ये तेरी बहू है, मैं तेरा छोटा भाई हूँ और इसको बेटी की तरह देखना। बोला, अरे क्या बात करता है, अरे तेरी भाभी है भाभी, इसको माँ की तरह देखना। बस इसी बात को लेकर धीरे धीरे बहुत बात बढ़ गई। दोनों आपस में भयंकर युद्ध करते हुए और वहां पर लड़ मरे। तो भगवान श्री राम बोले कि लक्ष्मण, ये जो जगह है उनके मन में विषमता उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पर ये रचना रची थी। उन्हीं के रक्त से रंजित ये भूमि है, इस भूमि का प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़ता है। जिस तीर्थ में आप जाओगे, जहाँ पर आप जाओगे, उस तीर्थ का, उस देवालय का, उस देव भूमि का, उस भूमि का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। यदि कुरुक्षेत्र जाओगे तो वहाँ कैसा युद्ध हुआ था, युद्धमय वातावरण आपके मन में हो जाएगा। तो इसीलिए जब जब हम तीर्थों में जाते हैं, हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। वहाँ ऐसी कोई मादक पदार्थ लेकर, वस्तुएं लेकर मत जाओ। ऐसे कोई काम मत करो कि वहाँ जाने पर व्यापार की बात कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर अपने मन को पूरे भाव में डुबो दो, तब जाकर के पूर्ण सफल होती है। तो भगवान बद्रीनाथ धाम हम गए थे, वहाँ पर हमने कथा करी तो इतना आनंद आया, इतना हमें लगता था कि चारों तरफ ठाकुर जी ही दर्शन दे रहे। ऐसे ही जमुनोत्री में जो जमुना जी का मंदिर है, उनके चरणों में बैठकर हमने कथा करी। वहाँ तो पंच पंडित समिति है, उनमें से भूस्खलन हुआ था। कुछ हमारे तीर्थ पुरोहित पंडित समाज के 2-3 भगवत गति को प्राप्त हो गए थे, तो उन्होंने उनके उद्धार के लिए कथा कराई थी। हम जब बैठकर कथा करते हैं, ऐसा लगता है उद्धार कर रही है जमुना जी की, कि साक्षात माँ यमुनी दर्शन दे रही है। तो जब हम तीर्थों में जाते हैं, मन में अच्छा भाव हो, तो वहाँ हमको निश्चित रूप से भगवान का साक्षात्कार होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाव सबसे जरूरी है। जब भी आप इन धामों की यात्रा करने जाएं, आपके भाव हमेशा शुद्ध होने चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।